नमस्कार करके मधुबन में बैठ गए। मधुबन में बैठ गए, नियम लिया निरातांते 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना। देख लीजिए भगवान कैसे प्राप्त होते हैं। अभी हम आप सभी को ध्रुव जी के साथ वृंदावन ले चल रहे हैं, पर उसके पहले बता दूं, सभी लोग कहते थे यजमान परिवार की आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं। ध्रुव जी महाराज ने 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना, 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। देखिए ध्रुव जी ने ही भगवान को प्राप्त किया है। 3 दिन में 1 दिन फलाहार करना, क्योंकि उन्हें विश्वास था, उन्हें परमात्मा पर विश्वास था। 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 माह तक ये नियम चलाया। तपस्या का दूसरा महीना लगा तो नियम और कठोर कर दिया। द्वितीयम च तथा मासे षष्ठे षष्ठ भरको दिने, 6 दिन में 1 बार भोजन लेते थे। वृक्षों के पत्ते खाते थे। दूबा घास 6 दिन में 1 बार खा करके तप करते थे। अगले 6 दिन तक वह भी नहीं पाते थे। तीसरा माह लगा तो नियम और कठोर कर लिया। 9वें हरि, अब तो 9 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पी करके रहते थे। घास पत्ते भी छोड़ दिए, 9 दिन में 1 बार यमुना जी का जल पीते। चौथा महीना लगा नियम और कठोर कर दिया। अब 12 दिन में 1 दिन केवल वायु का आहार किया करते थे। आज ध्रुव को दर्शन देने के लिए, उनकी ये कड़ी तपस्या देख करके ध्रुव को दर्शन देने के लिए प्रभु नहीं दौड़ रहे हैं, वरन अपने भक्त ध्रुव का दर्शन पाने के लिए भगवान मधुबन की ओर दौड़ रहे हैं। देखिए ऐसे ऐसे भक्त होते हैं। ध्रुव जी की तपस्या देख करके प्रभु नारायण के पास ध्रुव जी नहीं दौड़ रहे हैं, भक्त की तपस्या और तप को देख करके नारायण यहाँ से उठ करके खुद वन की ओर ध्रुव जी की ओर जा रहे हैं। चलिए आइए हम भी नारायण का दर्शन करने के लिए, जिस प्रकार ध्रुव जी महाराज वृंदावन पहुंचे, उसी प्रकार हम भी अपने नैनों के साथ वृंदावन पहुंचते हैं। तदुपरांत कथा में आगे प्रवेश करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और छोटी सी उम्र में 5 वर्ष की उम्र में श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान को कड़े तप और परिश्रम से छोटी सी बाली सी उमरिया में भगवान को प्राप्त कर लिया है। बोले ध्रुव जी महाराज की। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हम सभी क्या कहेंगे, वो वृंदावन जिस यमुना जी के जल ने, ध्रुव जी ने जिस यमुना जी का जल पान करके 5 वर्ष की बाली उमरिया में भगवान को प्राप्त कर लिया। तो चलिए आइए हम धन्यवाद करते हैं वृंदावन धाम का भी। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो। वृंदावन धाम अपार, जप राधे राधे। तालियां बजाएंगे सभी। वृंदावन धाम अपार, जप राधे राधे। नाम के नाम अपार, जप राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जप राधे राधे। नाम के नाम अपार, जप राधे राधे। जप राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जप राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जप राधे राधे, भजे जा राधे राधे। जप राधे राधे। ताली बजाए सभी श्री राधे राधे राधे। वृंदावन 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 धाम। तो हाथ उठाए, उन्हीं को वृंदावन धाम ले जाइए। जो लोग जिनको वृंदावन धाम चलना है, दोनों हाथ ऊपर उठा करके
अब हमारे आदरणीय अमित जी आप सभी को वृंदावन ले और हाथ नीचे होगा तो आगरा में इनको उतार देना, ताजमहल घूमेंगे ये लोग। ऐसे उठाने से भी हाथ हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर, दोनों हाथ ऊपर सभी के, जिनके हाथ ऊपर उनकी किस्मत सुपर और जिनके हाथ नीचे उनकी किस्मत इस पंडाल के पीछे। बोलो गुरुदेव भगवान की और ताली बजाते हुए वृंदावन धाम पारी जपेगा राधे राधे, वृंदावन धाम पारी जपेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, भजेगा राधे राधे, जपेगा राधे राधे, भजेगा राधे राधे। हो जाए बेड़ा पारी, भजेगा राधे राधे, वृंदावन धाम पारी जपेगा राधे राधे। वृंदावन गलिया डोले, श्री राधे राधे बोले, राधे गलिया डोले, श्री राधे राधे बोले। भजन में समझ हो जाए, भजेगा राधे राधे, वृंदावन धाम पारी जपेगा राधे राधे। कन्हैया जी के गुणगान कर रहे हैं तो बोलो वृंदावन धाम की, बोलो वृंदावन धाम की। तो ये वृंदावन धाम बन गए तो कहना क्या, वृंदावन में आया तूने राधा नाम लगाया, वृंदावन में आया हरे राधा नाम लगाया, वृंदावन में आया तूने राधा नाम
5 दिनों में हमारे महाराज जी कर रहे हैं। बड़ी लंबी सुंदर लीला है वृंदावन की। तो बोलो वृंदावन धाम की, वृंदावन की लीला सब समझो तुझको लीला, वृंदावन की लीला सब समझो तुझको लीला। मेरी सी मुनि गए हारी, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन राम हमारे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन राम हमारे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन राम हमारे, जपे जा राधे राधे, राम हमारे, जपे जा राधे राधे, वृंदावन राम हमारे, भजे जा राधे राधे, वृंदावन राम हमारे, भजे जा राधे राधे। मोरे सावरिया सेठ की, बाके बिहारी लाल की। आज पुनः बड़ी प्रसन्नता हो रही है सायंकालीन बेला में। आज हमारे मध्य कथा में आदरणीय हमारे पूर्व यजमान, अभी वर्तमान के यजमान तो रघुवंशी परिवार है, पूर्व यजमान यानी जो इसके पहले कथा हो चुकी है अक्टूबर माह में, मैया अक्टूबर माह में आदरणीय कृष्ण कुमार दुबे जी और आदरणीय मेरी मां स्वरूपा ममता मैया जी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और रघुवंशी परिवार की ओर से और इस व्यास मंच की ओर से मैं हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ कि आपने कथा में पहुंच करके कथा के महत्व को और बढ़ा दिया है और आप भी इस कथा का आयोजन करा करके कथा को सुन चुके हैं और आपने भी अपने माता पिता के निमित्त इस कथा को समर्पित किया था और निश्चित तौर से उस कथा का जो आनंद आपको प्राप्त हुआ था और जो कथा आपने श्रवण की थी निश्चित तौर से वो माता पिता के आशीर्वाद से पूर्ण हो पाई थी। और मैं आपको परिचय कराना चाहूं कि आज जो कथा यहाँ पर आप श्रवण कर रहे हैं बैठ करके, ये भी आदरणीय हमारे प्रकाश भैया जी और सीमा रघुवंशी जी, आदरणीय भैया हरिभाई रघुवंशी जी, जिन्होंने अपने पति एवं प्रकाश भैया आदरणीय सीमा जी, इन्होंने अपने पिताजी के श्री चरणों में श्रीमद् भागवत कथा को समर्पित किया है और उनके कल्याण के लिए इस आयोजन को कराया है। निश्चित तौर से आप जैसे महान भक्तों का जब कथा में आगमन होता है तो ये कथा और भी पवित्र हो जाती है, क्योंकि अभी हम कथा श्रवण कर ही रहे थे कि ध्रुव जी ने छोटी सी बाली सी उमरिया में भगवान को प्राप्त कर लिया था और आप जिस कथा को प्राप्त करने के लिए यजमान बने हैं, ये भक्त वो हैं जिन्होंने इस कथा को प्राप्त करके इस कथा में इनका आगमन हुआ है। निश्चित तौर से ये कथा आज और भी पवित्र और पुण्यदायी हो गई है कि ऐसे भक्तों का आगमन इस कथा में हुआ है। भगवान से, बिहारी जी से आपके कल्याण की सदैव कामना करता हूँ कि आप सबका परिवार सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे, दीर्घायु रहे और आपका स्नेह मुझे इसी तरह प्राप्त होता रहे। आगे हम सभी पंचम स्कंद में प्रवेश करें। उसके पूर्व श्री ध्रुव जी महाराज ने बाली सी उमरिया में भगवान को प्राप्त कर लिया। भक्तों, भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैंने कल कहा था, प्रथम दिवस कहा था, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। और ध्रुव जी ये चीज बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा,
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। आप सभी भी ध्रुव जी बनने का प्रयास कीजिए। ध्रुव जी जानते थे कि जब बुढ़ापा आ जाएगा तो क्या होगा। बुढ़ापा आ जाएगा तो कान से सुन नहीं पाओगे, आंख से देख न पाओगे, पाँव से चल नहीं पाओगे, कथा तक पहुंच न पाओगे। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये सूत्र आप अपनाए ना अपनाए, पर ध्रुव जी ने जरूर अपनाया है। उन्होंने भजन जो है भगवान को 42 उमरिया में 5 वर्ष की उम्र में ही प्राप्त कर लिया। तो आप लोग भी बुढ़ापे का इंतजार ना करें, और उम्र के साथ साथ भजन के साथ साथ बड़े भाग्य मानस तन पावा, और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाए न जहीं पर लोक सवारा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य है हमारे कि हमने मनुष्य योनि में जन्म मिला है। 84 का चक्कर घूम करके आए हम 84 में, 83,99,999 इतना भुगत करके फिर 84 लाख योनि में जो जन्म है वो मनुष्य योनि में हुआ। तो 84 के चक्कर में दोबारा ना पड़े, उसके लिए भगवान का भजन 42 उमरिया से। हमारे जो यजमान परिवार है दुबे जी, वो तो ऐसा भजन करते हैं कि रात में 1:30 पौने 2 बजे रात तक भजन करते हैं, और हमको भी लगाए करते हैं। सभी लोग ऐसा ही भजन करें, क्योंकि भजन करने का कोई समय नहीं है। किसी भी रूप में करें, आप पंडाल में बैठ करके करें, घर में करें, मित्रों के साथ करें, कहीं भी नहीं, पर भगवान का नाम निकालते रहें, भगवान की चर्चा करते रहें। अरे भोजन करना, सोना, काम वासनाएं, भोगों को भोगना, ये तो जीवन भर का लिए इसके लिए समय पड़ा है बच्चों। अभी अगर समय हमने परमात्मा को दे दिया तो आने वाला समय परमात्मा हमें खुद सही करके देगा, और अभी अगर हमने समय बिगाड़ दिया तो फिर आगे का समय कैसे सही हो पाएगा। क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। जब करेंगे ही नहीं तो भरेंगे कैसे। जब हमने कर्म अच्छे किए ही नहीं, परमात्मा को प्राप्ति का साधन किया ही नहीं। अरे पेट्रोल, सीधा सा उदाहरण, पेट्रोल गाड़ी में डलवाए नहीं तो क्या रिजर्व में गाड़ी चलेगी है? नहीं ना। भजन करते रहिए, जब समय मिले, जैसा मिले भजन करते रहिए, और जवानी में ही भजन कीजिए। बुढ़ापा आएगा तो बोलेंगे महाराज जी अब घर घर आके कथा सुनाओ, पंडाल तक नहीं आ सकते। अभी जवानी है, आइए। और मैं देख रहा हूँ कथा में सब बुजुर्ग लोग हैं, पता नहीं क्यों मेरी आवाज को सुनकर के मेरे युवा साथी कथा सुनने क्यों नहीं आ रहे। तो ये कथा की आवश्यकता आप भक्तों को नहीं है। माता और पिता को क्या कथा सुना सकता हूं, सभी माताएं और पिता स्वरूप यहां सब विराजमान हैं, इनको मैं क्या ज्ञान दे सकता हूं। कथा तो उन युवा साथियों को सुनाना है जो इस समय कलयुग में विपरीत मार्ग में जा रहे हैं। और निश्चित तौर से अगर वो 7 दिन की कथा में अगर एक दिन भी आकर के यहाँ पर कथा श्रवण कर लेना, तो मैं तो उनका जीवन नहीं बदल सकता, पर ये टेढ़े टांग वाला जरूर बदल सकता है। मैं नहीं बदल सकता, पर ये टेढ़े टांग वाला जरूर उनकी किस्मत बदल सकता है। इसलिए कल सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके लल्ला के जन्मोत्सव पे सम्मिलित होइएगा। आइए हम सभी आगे पंचम स्कंद की ओर प्रवेश करते हैं और प्रियव्रत और भगवान ऋषभदेव की अमृतमयी कथा को श्रवण करते हैं। हम मनु महाराज के दूसरे प्रिय पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे, इतने तपस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचा कि ये रात क्यों हो जाती है, सारा समय लोग इस अंधेरे में सोकर बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रात्रि नहीं होना चाहिए। उन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्रि होने ही नहीं दी। ब्रह्मा जी घबराए और आकर के समझाए, बेटा गड़बड़ ना करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है,
सबका अपना अपना उपयोग है। भक्तों, हर एक चीज भगवान का भजन हो, भगवान की पूजा हो, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आप कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए। अगर आपने सच्चे मन से परमात्मा को दिन भर में याद भी किया है तो कहीं ना कहीं परमात्मा उसका रिजल्ट आपको देगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठा करके बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, जगत में दो ही आनंद है, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा भक्तों, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर ही है। एक मनुष्य ही एक ऐसा है जो भगवान का भजन कर सकता है, बाकी कोई भी ऐसा साधन नहीं है। ऐसे कोई भी विषयानंद अगर है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो ब्रह्मानंद का आश्रय लेना पड़ेगा। ब्रह्मानंद यानी मनुष्य शरीर में हम भजन कर सकते हैं। चाहे ये जन्म मनुष्य योनि में मिला है, इसमें खूब कलयुग में प्रवेश करके जो नाना प्रकार के इन प्रकार अपशिष्ट पदार्थ हैं उन सभी को धारण कर लें, काम वासनाओं को पूरा कर लें, जुआ खेल लें, कलयुग जैसे प्रवेश किया, मदिरा का पान कर लें, दूसरे का धन चुरा करके रख लें। ये कलयुग में करने के लिए भगवान ने आपको मनुष्य योनि में जन्म नहीं दिया भक्तों। मनुष्य योनि में जन्म है, मैंने कहा 83,99,000। अच्छा, मैं गलत भी बोल सकता हूं क्योंकि मुझे गणित आता नहीं है ना, तो आप लोग घर में जोड़ लेना। प्रयास कर रहा हूं। 83,99,999 जन्म देने के बाद 84 लाखवां जन्म जो मनुष्य योनि में मिलता है भक्तों। तो अब दोबारा 84 के चक्कर में ना फंसो, इसलिए मनुष्य योनि में जन्म मिला है। भजन कर लीजिए और भगवान को प्राप्त कर लीजिए। ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चे ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है, क्योंकि पशु भी यहां वहां से अपना पेट भर ही लेता है। मानव वो है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है संत, उसके विपरीत यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। अगर भगवान को प्राप्त करना है, स्वर्ग का मार्ग चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? संतों का, गुरुओं का आश्रय लेना होगा, उनके बीच में सत्संग करना पड़ेगा। और अगर लंपट पुरुष बनना है कि मनुष्य बन गए हैं, खाओ पियो, कामनाओं की पूर्ति को करो और जिस दिन रिजर्वेशन हो जाए कंफर्म, उस दिन भगवान तुम्हें बुला ले, तो वो लंपट पुरुष की एक पहचान है। अगर नरक में जाना है तो लंपट पुरुष आप बनने का प्रयास कीजिए, और अगर स्वर्ग में जाना है तो संतों का, गुरुओं का, माता पिताओं का, इन सभी की चरण रज को धारण कर लीजिए, चरण शरण को स्पर्श कर लीजिए, निश्चित तौर से आपका कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार का दिव्य उपदेश देकर के ऋषभदेव भगवान ने परमहंस वृत्ति को धारण कर लिया। पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे, कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्न अवस्था में विचरण कर रहे हैं। अंत में ये मल मूत्र त्याग करके वहीं पर लेट जाते हैं। तब संसारी लोग इन्हें घृणा करते हुए दूर दूर रहने लगते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन, इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई है कि मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। प्रभु, जब भगवान की भक्ति हृदय में विराजमान हो जाती है तभी ये समझ में नहीं आया है कि ये पट्टा इस कुर्ते पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, या तिलक इस माथे पर अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अरे दुनिया वालों को, भक्तों को अच्छा लगे ना लगे, कन्हैया मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अच्छा दिखने के लिए सोचता हूँ और समझता हूँ। प्रयास आप भी यही करें कि दुनिया वालों की नजरों में अच्छे दिखे या ना दिखे, भगवान के सामने अच्छे दिखे, भगवान को अच्छे दिखे आप। ऋषभदेव भी यही कह रहे हैं, वो भक्ति में इतना लीन हो गए हैं कि उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम किस अवस्था में भगवान का भजन कर रहे हैं। मान बढ़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी। मान सम्मान के पीछे अगर भागेंगे भक्तों तो किस्मत फूटेगी।
और स्वामी स्वामी बजने लगे। लगन राम से छूटी, यानी मान बढ़ाई ईर्षा, सबसे किस्मत फूटी और स्वामी स्वामी बजने लगे। लगन राम से छूटी यानी सिर्फ और सिर्फ परिवार में रह करके अपने परिवार का भजन करने से, परिवार का गुणगान गाने से कल्याण नहीं होने वाला। परिवार में बैठकर परिवार की चर्चा ना करके परिवार के बीच में बच्चे को कहे कि बेटा राम राम बोलो, पति को कहे हरि ओम बोलो, पत्नी को बोले राधे राधे बोलो। परिवार के बीच में बैठ करके ये न प्रकार नाना प्रकार की बातें ना करके अगर हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, तो भक्तों मेरा विश्वास है कि एक जन्म नहीं, अगर मनुष्य योनि में एक जन्म में अगर आपने भजन कर लिया तो ये मनुष्य योनि के एक जन्म का फल आपके सातों जन्मों को संवार देगा, सातों जन्मों को पवित्र कर देगा। एक जन्म में अगर आपने भजन कर लिया तो 7 जन्म सुधर जाएंगे। निर्णय आपके हाथ में है कि इस वाले मनुष्य योनि में जो जन्म मिला है उसमें भजन करना है या जो आने वाला है उसमें भजन करना है। निर्णय आपके हाथ में। ऋषभनंदन भरत सम्राट बने और इनके भी 5 पुत्र हुए हैं। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंप करके भजन करने चले गए हैं। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया, बच्चे का जन्म होते ही पानी में गिरा। भरत जी ये दृश्य देख करके सोचने लगे, मैंने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करें। भक्त कथा बहुत सारी है पर मैं वही कथा आपको सुना रहा हूं जिससे मैं आपको उदाहरण दे सकूं। कहने का तात्पर्य सेवा ही है धर्म हमारा। सेवा करिए, सिर्फ ये नहीं कि आपका बच्चा है तो बस उसी का बस ध्यान देना। संसार के सब बच्चे अपने हैं, संसार की सब माएं अपनी हैं। ऐसी सोच, ऐसी भावना जब आप रखेंगे तो निश्चित तौर से ये भाव और सेवा से बिहारी जी प्रसन्न होंगे और आपका कल्याण होगा। भक्तों, एक मृगा के संग ते भरत, एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत स्नेह। परंतु कोई भी किया हुआ शुभ काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सिर्फ ये नहीं कि भजन ही करते रहे, पूजा पाठ, सेवा करना, दान पुण्य करना, माता पिता की सेवा करना, सास ससुर की सेवा करना, ये सब भी एक कर्म ही है। अच्छी भगवान का भजन ही है, ये भी एक बहुत बड़ी पूजा है। और फिर मैं तो कहता हूं कि अभी दुकरिया है तो सेवा कर लो, जब चली जाएगी तो सिर्फ रोना रह जाएगा। और नहीं करना है तो उनसे जाके पूछ के आओ जिनकी नहीं है, जिनकी नहीं है उनसे पूछ करके आइए। कितना दुख होता है। इसलिए जब तक जैसी भी है सेवा करिए। देखिए, क्योंकि कभी ना कभी आप भी किसी की